वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर अशरफी अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशरफी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो साइंस के प्रसिद्ध एवं अनुभवी डॉक्टर सूरज एच चवन, डॉक्टर बिपिन सिन्हा, डॉक्टर सतीश नटराजन एवं डॉक्टर उदय शंकर उपस्थित हुए और हृदय से संबंधित रोगों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये एक वैश्विक अभियान है जिसके तहत लोगों में जागरूकता लाना है, कैसे हम अपने हृदय को स्वस्थ रखें और हृदय संबंधित बीमारियों से कैसे बचा जा सके। हर साल इस दिन को एक स्पेशल थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल वर्ल्ड हार्ट डे यूज हार्ट नो हार्ट के बहुत ही खास थीम पर आधारित है। विश्व हृदय दिवस का उद्देश्य लोगों का ध्यान हृदय संबंधी रोगों से सतर्क करना है। आंकड़ों के अनुसार बढ़ते हार्ट अटैक या हृदय संबंधित रोगों का बढ़ना एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है, जिससे लोगों के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान भी हतप्रभ है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए लोगों में जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। सही समय पर सही उपचार रोगों से निपटने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अशरफी अस्पताल के डॉक्टर सूरज एच चवन ने बताया कि दिल का दौरा दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है और हृदय की मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को कम करने और सफल रिकवरी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए शीघ्र उपचार की आवश्यकता होती है। गुड इवनिंग। आज वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है और इसका मेन पर्पस है कि हार्ट की बीमारी के बारे में लोगों के अवेयरनेस पैदा की जाए और इन बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए ये सबको पता हो। और इस साल का जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है यूज़ हार्ट एंड नो हार्ट। यूज़ हार्ट मतलब हार्ट का इमोजी यूज़ करके हम अवेयरनेस बढ़ाए और नो हार्ट मतलब हार्ट के बारे में और हार्ट के डिसीज के बारे में सब कुछ जानकारी दी जाए और उससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में सब सारे लोगों को सब पता हो। हार्ट डिसीज से सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में जानी जाती है, कैंसर से भी ज़्यादा। तो हार्ट डिसीज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और हार्ट के जो बीमारियां है उसमें सबसे जो मैक्सिमम जानी जाती है वो है हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक जो आते हैं, हार्ट अटैक आने का जो मेन कारण है हार्ट के ब्लॉकेजेस बनने के कारण जो कोलेस्ट्रॉल जमा होकर जो ब्लॉकेजेस बनते हैं और अल्टीमेटली वो ब्लॉकेजेस टूट के हार्ट अटैक आता है। और मोस्ट ऑफ द लोगों की जान पहले हार्ट अटैक के पहले 1 घंटे में ही जाती है और जो कि हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते, जिसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। जो भी पेशेंट जिनको भी तकलीफ है, छाती में दर्द है, सांस फूल रहा है या चक्कर आ रहा है, धड़कन तेज़ हो रहा है, ऐसे सारे मरीजों ने, सारे लोगों ने जल्दी उनका जांच कर लेना चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चले कि आपके हार्ट का स्टेटस क्या है। अगर छाती में दर्द होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सारे लोग गलतफहमी में बैठे रहते हैं कि ये गैस की वजह से है, तो छाती के दर्द को गैस कभी ना समझे, सबसे पहले ईसीजी करा ले और जान ले कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है ना। और ऑब्वियसली उसके चलते जो जान जाने का खतरा है उससे आप बच पाएंगे। किसको हार्ट अटैक ही हुआ है, किसी को सीने में दर्द हो, सबसे पहला है छाती में दर्द होता है तो ईसीजी करना, तो उसका डायग्नोसिस मेनली ईसीजी पे ही होता है और उसके बाद नेक्स्ट होता है ईको। अभी कम उम्र में भी देखा जा रहा है हार्ट अटैक ये वाला, उस पर क्या कारण है? यस, जो कम उम्र में जो हार्ट अटैक आ रहा है, जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस बनने की, वो है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल, एज एंड फैमिली हिस्ट्री। यंग एज में जो आजकल आ रहा है वो बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से मोस्टली हो रहा है, जैसे स्मोकिंग, टोबैको का इस्तेमाल ज़्यादा होना, जंक फूड, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना और जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है और आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यंग एज में इवन 30 to 40 एज ग्रुप में हम हार्ट अटैक देख रहे हैं। डॉक्टर बिपिन सिन्हा ने कार्डियक इमरजेंसी में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के महत्व को बताया और ये बताया कि अशरफी अस्पताल में इसकी सुविधा उपलब्ध है।
हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त की कमी हृदय की मांसपेशियों के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है या नष्ट कर सकती है, जिससे सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और अन्य लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हृदय के प्रति कुछ सावधानियां अपनाई जाए और उनका सख्ती से पालन किया जाए। अधिकांश मामलों में हृदय रोग का प्रमुख कारण तनाव ही होता है। तनाव और चिंता आजकल हम में से कई लोगों के लिए एक आदर्श बन गई है, लेकिन ये दोनों कारक मुख्य हत्यारे हैं। तनाव मुक्त रहे और छोटी छोटी बातों पर चिंतित होना बंद करें। वहीं मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं भी हृदय रोगों को जन्म देती है। इसके लिए अपने दिनचर्या में सही बदलाव आवश्यक है। चाहे आप युवा हो या बुजुर्ग, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने जीवन में जगह दें ताकि गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से आप बच पाएं। डॉक्टर बिपिन सिन्हा ने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दिए, जैसे अपने लिए नियमित समय निकालें। व्यायाम एक सेहतमंद जिंदगी के लिए आवश्यक है। अपनी दिनचर्या में योग और वॉक को शामिल करें। अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। भोजन में नमक और वसा की मात्रा कम कर लें। अपनी डाइट में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें। तनाव मुक्त जीवन जिए। तनाव अधिक होने पर योगा एवं ध्यान के द्वारा इस पर नियंत्रण करें। धूम्रपान का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। ये हृदय के साथ कई बीमारियों का कारक है। स्वस्थ शरीर और दिल के लिए भरपूर नींद लें। डॉक्टर सतीश नटराजन एवं डॉक्टर उदय शंकर ने भी हृदय संबंधित रोगों के बारे में जानकारी दी। यंग एज में क्यों हो रहा है ज़्यादा, तो अभी नया जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अभी के जनरेशन जो ट्रांजिशन फेज में है कि उनके पास रिक्रिएशन का बहुत सारा साधन है। सिर्फ इंडोर है, लेकिन आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल नील हो गई है। अभी सब लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, उनके कान में वो ईयर प्लग्स लगे हुए हैं और एक जगह पूरे दिन घंटों बैठे रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो ये ट्रांजिशन फेज है और हम एज एन इंडियन इस चीज़ को एडॉप्ट करने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारा दिन वैसा नहीं था। हम वैसे थे कि सुबह उठे और कबड्डी खेले और फुटबॉल खेले और ग्राउंड में गए दौड़े ही। लेकिन अभी यंग एज में होने का यही कारण है कि आप एक जगह पे मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, दिन भर वीडियोस देखते हैं या जो भी व्हाटएवर देखते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। उसके चलते आप डायबिटीज़ का शिकार होते हैं यंग एज में। उसके चलते आपके लिपिड्स एबनॉर्मल होते हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नस है, उसमें जमता है। इसलिए उनमें यंग एज में हार्ट अटैक होता है। तो उससे बचने का उपाय यही है कि हम अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और खाने पीने का, जैसे मैंने बोला, हेल्दी डाइट जो हार्ट के लिए हेल्दी है वो अपनाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, स्मोकिंग ना करें और कम से कम हफ्ते में 5 दिन, जैसा मैंने बताया, 30 मिनट के लिए जरूर वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, लेकिन घर से बाहर निकलें, दिन भर मोबाइल लेके ना बैठें। तो ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना। थैंक यू। अशरफी अस्पताल में एक ही छत के नीचे हृदय संबंधित सभी रोगों का इलाज किया जाता है। अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। इस खास मौके पर नई ओपीडी बुक का विमोचन किया गया। कॉन्फ्रेंस में अस्पताल के डायरेक्टर उदय सिंह, वाइस प्रेसिडेंट शुभांशु राय, कॉर्पोरेट हेड संतोष सिंह, जीएम स्वाति सिन्हा एवं अन्य मौजूद थे। अब तो प्रभुजी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभुजी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभुजी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।